हेलो दोस्तों, जिस घर में भी बेटियां होती हैं या फिर बेटे होते हैं, उन घर में माँ बाप को एक चीज़ का टेंशन हमेशा रहता है। खासकर जब वो बड़े हो जाते हैं और वो टेंशन है शादी का। खासकर ये टेंशन लड़कियों के लिए ज़्यादा ही होता है। कहीं उनके घर में जो बेटी है वो किसी से लव अफेयर करके भाग ना जाए और सोसाइटी में हमारा नाम खराब ना हो जाए। इसीलिए हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बेटी का अच्छा से अच्छा रिश्ता देखकर जल्द से जल्द कहीं शादी कर दें। लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लड़कों के शादी में भी, लड़की के शादी में भी। खास करके जो समस्या ज़्यादा होता है वो लड़की के शादी में होता है, क्योंकि लड़की को विदा करना रहता है और एक अनजान घर पे भेज दिया जाता है। अरेंज मैरिज में खासकर ऐसा होता है, लव मैरिज में तो पहले से ही थोड़ा बहुत जान परिचय हो जाता है। और लड़के भी जब शादी करते हैं तब भी एक अनजान घर की लड़की घर आती है, घर को वो संजो कर रखेगी या फिर झगड़ा करके अलग थलग कर देगी, इसमें भी समस्याएं रहती है। लेकिन लड़का जो शादी करके लाता है वो अगर झगड़ा करके उसकी जो बीवी है वो लोग अलग रहना चाहती है तो इसमें अलग रहते हैं, कोई ज़्यादा मार पीट का घटना कम ही होता है, किसी का जान नहीं जाता है। लेकिन जिस बेटी को शादी दिया जाता है, खासकर उसके जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती है। शादी के बाद भी कई ऐसे घटना होते हैं, खासकर अरेंज मैरिज में, कि दहेज के लालच में बेटियों को जलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, फंदे से लटका दिया जाता है और मार दिया जाता है। ऐसे ही मेरे पास 4 घटनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये खासकर अरेंज मैरिज की घटनाएं हैं जो कि इंस्टेंट 2 दिन पहले की घटना है। एक पति अपने पत्नी का जो संपत्ति था उसके लालच में आकर पत्नी को जान से मार के बैग में भर के फेंक दिया था, लेकिन पुलिस कार्रवाई करके पकड़ लिया है। और ऐसे ही और 2-3 घटनाएं हैं जिसमें शादी के बाद 10 लाख पैसा का मांग किया जा रहा है बिजनेस का। थर्ड जो घटना है, शादी के 6 महीना बाद लड़के द्वारा 4 व्हीलर गाड़ी का मांग किया जा रहा है। चौथा जो घटना है, शादी के 3 साल बाद पति और ससुराल वालों द्वारा पैसा का मांग किया जा रहा है। नहीं तो पति द्वारा धमकी दिया गया है कि लड़की को ऐसे जगह भेजेंगे जहां से वो वापस नहीं आ सकती है। खासकर ये सब घटना लालच और नशा के कारण होता है। अक्सर जो शादी होता है 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का कस्में खाए जाते हैं, रीति रिवाज के साथ शादी होता है, हर सुख दुख में साथ देने का कस्में वादे खाए जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक रीति रिवाज है, ये सब जिंदगी में कोई भी अमल नहीं करता है। तो आप अगर अपना बेटी का कहीं शादी सेट कर रहे हैं तो ये 2 चीजें अवश्य ही ध्यान पे रखें। क्या लड़का नशा करता है या लड़का का कैरेक्टर क्या है, और लड़के का फैमिली का क्या कैरेक्टर है, क्या बैकग्राउंड है। वरना एक बार शादी हो जाने के बाद ये सब रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल है। ना ही कोई अपने बेटी को शादी के बाद अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि समाज में इसको लेकर एक गलत सोच और गलत अवधारणा बैठाया गया है कि बेटी शादी के बाद मायके में क्या कर रही है, ससुराल में क्यों नहीं रह रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो लड़की को ही होती है, हर दिन घुट घुट के जीती है। कुछ ही लड़कियां ऐसी होती है जो सारे समस्याओं का डट कर सामना करते हैं, और कुछ जो सह नहीं पाते हैं वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं और कुछ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, आपको अगर लड़की साइड से कोई खुशी से उसका बाप जो गिफ्ट दे रहा है वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका अगर कुछ सोच है, डिमांड है कि नहीं मैं शादी में ये मांगूंगा, तो मांग सकते हैं। वो दे ना दे ये उसकी मर्जी है, शादी सेट होगा या उसी समय टूट जाएगा। ये क्या नियम है कि आप शादी कर लिए, शादी के 6 महीना 2 साल बाद कि देख रहे हैं कि लड़की का बाप पैसा कमा रहा है, उससे 4 व्हीलर मांग लेंगे, 10 लाख बिजनेस के लिए मांग लेंगे, तो ये क्या धंधा बनाए रखे हैं। तो ये जो घटना घटते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लड़के और लड़के के फैमिली के कारण ही ऐसा घटना घटते हैं। कभी कभी लड़कियां भी गलत होती है, लेकिन अगर न्यूज़ देखा जाए तो लड़कियों को ही ज़्यादा जलाया जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे समाज को सही दिशा में ले जाएं और परिवार का जो समस्या है उसको जल्द से समाधान करें और खुशी खुशी जिंदगी को व्यतीत करें। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बेटी बहनों से प्रताड़ित ना करें। जैसा भी लाइफ है, कम कमा रहे हैं उसी में खुश रहें। जय हिंद।